ओम नमो वेंकटेश्वर। तो हम हैं अभी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि तिरुपति में, और हमारा जो आज का गेस्ट हाउस है वो है विष्णु निवासम, तिरुपति रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में। तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं पिछले 2 दिन से, और हमारे दर्शन हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के हो चुके हैं, और दर्शन जो काफ़ी बढ़िया हुए हैं। हमने भी सब दर्शन टोकन लेके ही दर्शन किया था, आराम से वो टोकन मिल गया। दर्शन का जो टोकन थे वो आराम से मिल गया, यानी कि एक प्रूफ होता है, प्रूफ ऑफ दर्शन। टाइमिंग आपकी उसमें लिखी होती है, किस टाइम पे जाना है, किस समय जाना है, और किस जगह पे आपको जाके दर्शन करने हैं, ये सारा का सारा उस पर लिखा हुआ है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये गाइड कर दूँ कि विष्णु निवासम में जो तिरुपति में स्थापित है, जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ पे आपको किस प्रकार से टोकन मिल सकते हैं और आप किस प्रकार से यहाँ से टोकन लिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं, वो तिरुपति रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ आता है। सामने की जो बिल्डिंग है, यो ग्रीन कलर का जो शेड लगा हुआ है, ये शेड नहीं है एक्चुअली में ना, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। तिरुपति रेलवे स्टेशन दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जैसे ही आप यहाँ से ये फुट ओवर ब्रिज लेके या फिर तिरुपति रेलवे स्टेशन से बाहर आके किसी से पूछ के विष्णु निवासम कहाँ है वहाँ पहुँचते हैं, तो ये आपको इस तरीके की बिल्डिंग आपको सामने दिखती है। ये है हमारा विष्णु निवासम, और ये अभी एक ना गेट के सामने ही आगे ना बस रुक गई है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको जो एक्चुअल गेट है वो दिखाने का। तो ये रहा हमारा गेट, यहीं से हम प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा है विष्णु निवासम, और इसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो ये वाला फुट ओवर ब्रिज की बात कर रहा था, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन से अंदर की तरफ आता है, तिरुपति विष्णु निवासम में। तो यहाँ से जैसे आप इंटर करेंगे, सामने आपको दिखाई देगा विष्णु निवासम गेस्ट हाउस, और नीचे इनकी पार्किंग है। इधर ये गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लोकल सी हैं, लोकल सी सभी गाड़ी खड़ी होती। ये टीटीडी का ट्रक खड़ा हुआ है, कोई सामान वगैरह लेके आया होगा। और ये है हमारा विश्राम घर विष्णु निवासम, जो कि यहीं पे है। और जो अब बात करें सर्व दर्शन टोकन की, तो सर्व दर्शन टोकन के लिए जैसे ही आप वहाँ से बाहर आए तो सर्व दर्शन यहाँ पे आके ना, अब सामने जैसे ही देखोगे यहाँ पे आप सीधा चलते रहिए, और चलते चलते आपको ना बिल्कुल सीधा चलते रहिए, और आपको समझ में आएगा। ये सामने रेलिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, थोड़े रोप वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने, ये टोकन्स के लिए ही हैं, यहीं से आपको टोकन्स मिलता है। वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान यानी कि आज 14 जुलाई 2026 है। तो अभी श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना। तिरुमला में श्रद्धालुओं के भारी भीड़ के कारण बुधवार और गुरुवार के दर्शन के लिए निर्धारित SSD टोकन वितरण रद्द कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप बुधवार को SSD टोकन जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि शुक्रवार के दर्शन के लिए SSD टोकन गुरुवार को शाम जारी किए जाएंगे। भक्तगणों से अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखें, अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं एवं तिरुमला को अपना सहयोग प्रदान करें। तो अभी वर्तमान की स्थिति ये है। तो हम जो बात कर रहे थे वो यहाँ से जैसे आप अंदर होंगे तो ये वो रास्ता है, यहाँ से आपको अंदर ले जाया जाएगा, और इस तरीके से आप अंदर जाते हुए ये टोकन्स के लिए जो लाइन है, यहाँ से आप चलते रहिए सीधा। ये और बाय द वे, आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते हैं। टोकन्स का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जो कि ये जो गेस्ट हाउस वाले हैं यानी कि विष्णु निवासम, आप काउंटर पे जाएंगे वहाँ बता देंगे आपको। तो ये वो जगह है जहाँ से आपको अंदर जाना होता है। ये इस तरीके की रेलिंग्स हैं, तो यहाँ से अंदर होते हुए आप अंदर जाएंगे। और वैसे तो ये बहुत जो दूरी है वो बहुत कम ही है, तकरीबन 50 मीटर की है यहाँ से जो है, लेकिन ये रेलिंग्स के अंदर घूमते घूमते ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसलिए तो आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन टोकन मिल जाता है यहाँ पे। टोकन मिलने के बाद आप टोकन लीजिए और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की तरफ हम आपको दिखा चुके हैं टोकन कहाँ से लेने हैं, किस तरीके से मिलेगा। अब रिक्वायरमेंट की अगर बात करूँ तो आपके पास ओरिजिनल आपका आधार कार्ड होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ओरिजिनल आधार कार्ड, जिससे कि टोकन जनरेट करते समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही आपको टोकन जनरेट होगा उस पर आपका डेट लिखी होगी, किस डेट को आपको दर्शन करने होगा, टाइम लिखा होगा, किस समय आपको पहुंचना है, वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन होगी कि किस जगह पे आपको, जैसे यहाँ पे जो टोकन जनरेट है वो ज़्यादातर ATGH ही जाते हैं। ATGH वहाँ पे एक जगह का नाम है,
सर्कल है, कृष्णा सर्कल, उसके पास ही तो वहाँ पे आपको पहुँचना होगा दर्शन के लिए। जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे, आपको टोकन स्कैन्स वगैरह स्कैन होंगे। स्कैन होने के बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास लगेज है, लगेज आपसे वो ले लेंगे, आपको एक स्लिप देंगे, आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह सारे जमा हो जाते हैं। उसकी एक स्लिप मिलेगी, डिजिटल स्लिप मिलती है, जिसमें आपको एक मैसेज के थ्रू पूरा गाइड किया जाता है कि आपका ये मतलब हमारे पास लगेज आ चुका है। जैसे ही हमारे दूसरे काउंटर पे पहुँचेगा, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब आप दर्शन की लाइन में लगते हैं। दर्शन आपको 4 से 5 घंटे के अंदर हो जाते हैं और कभी कभी होता है कि वो 1-2 घंटे में भी हो जाते हैं आसानी से, इस तरीके से। और जो दर्शन नॉर्मल आप अगर दर्शन करने जाते हैं तो आपको तकरीबन 12 से 20 घंटे लग जाते हैं। 12 से 20 घंटे के बीच में लग जाता है। आराम से आप दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जो आपको टोकन मिला हुआ, उसी टोकन पे आपको एक लड्डू फ्री मिलता है। आप लड्डू काउंटर पे जाइए, लड्डू काउंटर से अपना स्लिप दिखाइए और स्लिप पे आपको एक लड्डू दे दिया जाएगा। अगर आप और ज़्यादा लड्डू लेना चाहते हैं तो आपको 1 पर्सन 1 स्लिप पे 200 रुपये के और लड्डू देते हैं वो। जैसे आप चाहें अपने घर वालों के ले जा सकते हैं, आप एक लड्डू ले जा सकते हैं, आप 200 रुपये के और ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके तिरुमाला तिरुपति के जो टोकन्स का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। और दर्शन करने के बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के लिए आप अलीपीरी जो सीढ़ियाँ हैं, फुट स्टेप वाला जो रास्ता है वो ले सकते हैं, या बस ले सकते हैं जो 90 रुपीज़ यहाँ से लेती है, या फिर आप जो महिंद्रा की जो जीप वगैरह है वो ले सकते हैं, वो 150 रुपीज़ पर हेड लेते हैं। तो इस तरीके से आप विष्णुनिवासम से तिरुमाला जा सकते हैं और इसी तरीके से आप वापस सकते हैं और दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। जय श्री वेंकटेश्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।